पूर्व सांसद एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान वे नगर के क्षत्रिय भवन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जनपदीय वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। पहलगाम में हुए हमले के बाद आतंकी सरगना हाफिज के बयान पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि ऐसे टुच्चे की भारत नहीं सुनता, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये छिपे छिपे घूम रहे हैं। मोदी जी ने जो निर्णय लिया है पूरा देश उनके साथ है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। वहीं विपक्ष के साथ मीटिंग करने पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विपक्ष ने पूरा समर्थन दिया है। सरकार जो भी निर्णय लेगी पूरा विपक्ष उनके साथ है। वहीं राजा भैया द्वारा पर्यटकों के जम्मू कश्मीर न जाने के बयान पर बृजभूषण ने कहा कि ये उनका अपना विचार है। देश के अंदर गद्दारों के सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये सवाल नेहरू जी से पूछना चाहिए। ऐसा बीज बोकर गए हैं कि आज तक फल दे रहा है। इस सवाल की जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं, इस सवाल के जिम्मेदार नेहरू जी हैं। बृजभूषण ने कहा कि धारा 370 बीजेपी ने समाप्त किया। बचे खुचे आतंकवादी जो अंतिम सांस ले रहे हैं उनका भी सफाया भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ही हाथों में होगा। सईद का कहना है कि यदि भारत ने पानी बंद किया तो वो भारत की सांसें बंद कर देगा, क्या कहना है इसके लिए? ऐसे टुच्चों की बात जो है भारत नहीं सुनता है। ये टुच्चे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, छिपे छिपे घूम रहे हैं। और मोदी जी ने जो निर्णय लिया है पूरा देश उसके साथ है और इसका खामियाजा इनको भोगना पड़ेगा। कल विपक्ष के साथ मीटिंग की, सरकार ने शायद माना भी कि चूक हुई है। नहीं, ऐसा नहीं। विपक्ष के साथ मीटिंग हुई है, पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया है कि यार सरकार जो भी निर्णय लेगी, जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। राजा भैया ने कहा टूरिज्म को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। राजा भैया ने कहा जो टूरिज्म को वहाँ नहीं जाना चाहिए। उनका विचार है, ये उनका विचार है। तो देश के अंदर गद्दार है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी? ये सवाल नेहरू जी से पूछना चाहिए कि फल दे रहा है। ये सवाल की जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है, ये सवाल मोदी की है। ऐसा नहीं करके दे रहे हैं। और धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया और ये बचे खुचे आतंकवादी जो अंतिम सांस ले रहे हैं इनका सफाया भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ही हाथों होगा। देश के अंदर जो आतंकवादियों को शायद, तो चूंकि मेरे पास बहुत ही कम समय है, इतने कम समय में मैं क्या बात करूँ आपसे कहना चाहूँ। दिन तक आपका ये सम्मेलन चलेगा, 2 दिन तक चलेगा। इसमें कुछ संकल्प लेने की जरूरत है। एक जीवन में मैं चोरी गिरने के बाद मैं गोरखपुर गया। एक टीचर थे, मैथ के टीचर थे, नाम था राजेश त्रिपाठी। हम उनके क्वार्टर पर नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके उनसे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने हमारे घर की समस्याओं का जिक्र शुरू कर दिया। तो हमने बताया गुरु जी सत्य है, मैं जेल से छूट करके गया था, अपना ही घर गिराया गया था और खुद मैं बंद हुआ था, छूट करके गया था। तो उन्होंने पूरी कथा सुनने के बाद कहा, बृजभूषण इतने बड़े लोगों से तुम्हारा संघर्ष है, क्या करोगे? हम कहे गुरु जी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सादा कागज उठाया, ऐसे उठाया और उन्होंने एक छोटी रेखा बनाई और बगल में एक बड़ी रेखा बनाई। हमने कहा गुरुजी ये क्या है? कहे बेटा छोटी रेखा के सामने बड़ी रेखा खींचो। हमने कहा गुरुजी हम आपकी बात समझ नहीं पाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा आपके जो विरोधी हैं आप उनकी क्षमता पर नजर डालो, यानी उनको देखो और देखने के बाद हर क्षेत्र में उनसे बड़ा बनो, हर क्षेत्र में उनसे बड़ा बनो। उन्होंने कहा
लकीर नहीं मिटा सकते हो, लेकिन बड़ी लकीर जरूर खींच सकते हो। उन्होंने समझाया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, मान मर्यादा के क्षेत्र में, धन संपत्ति के क्षेत्र में अपने आप को उठाओ, उस लकीर को मत मिटाओ।